देखिए जाट सम्मेलन चल रहा है। पहले तो ट्रैक्टर देख लीजिए, ट्रैक्टर को थोड़ा ऊंचाई में दिखाया गया है, लेकिन यहाँ कुछ बहादुर मिल गए हमको। सफाई थोड़े बुजुर्ग हैं लेकिन बहादुरी है इनमें। और चौधरी छोटूराम कह के गए थे कि भाई अपने को पहचान लो, अपने कौन है दुश्मन कौन है। ये जो हमारे भाई है नेतागिरी है, ये नेता अपनी नेतागिरी चमकाने के लगे रहे हैं। पार्टी का वो देखते हैं बस कि पार्टी की गाइडलाइन क्या है। इन किसानों से, अपने भाइयों से, जाटों से या छत्तीस बिरादरी से, अपने एरिया से कोई मतलब नहीं है। ये जो हमारे भाई है नेतागिरी है, ये नेता अपनी नेतागिरी चमकाने के लगे रहे हैं। पार्टी का वो देखते हैं बस कि पार्टी की गाइडलाइन क्या है। इन किसानों से, अपने भाइयों से, जाटों से या छत्तीस बिरादरी से, अपने एरिया से कोई मतलब नहीं है। वे इस पर्चे बांटने से भी खिलाफ थे। बोले ये पर्चे यहाँ क्यों बांट रहे हो? अरे किसी के खिलाफ नहीं, किसी के और कुछ नहीं, हम तो एक सच्चाई बता रहे हैं। इस पर सच्चाई में एक भी झूठ हो हमारे सामने आओ। न मारा को अपना खुद न अपना एमपी सब कुछ पैराशूट तर को आदमी सा हो, अपना लोकल हो गया जाकर अपना तो उधर रोया था। हमारे खुद के जो अपने छोटे नेता भी है वो हमारी बात ने प्रेजेंट तो नहीं करते ना। राम राम। मैं तो हरियाणा से हूँ। कोई बात नाम तो बता दो, नाम तो हरियाणा का कुलदीप सिंह है। कुलदीप हरियाणा का नाम पूछ देंगे और बताओ। ठीक है भाई साहब की हलाट पर दुकान आसपास किसी मिठाई मिल जाए तो मारता बता दियो भाई। सेठ बहुत बढ़िया रखा भाई। जट्टा का आरक्षण खत्म किसने करवाया? बीजेपी ने करवाया था भाई। हाँ बीजेपी ने, भजन लाल ने खत्म करवाया, जो जाट को देख कर कुछ नहीं था। सुनो, जब सरकार जा रही थी कांग्रेस की हुड्डा साहब की, हम जब आज इस पे MH1 पे उस टाइम हम बैठे थे। 2 जाट दिल्ली के थे, 2 हम हरियाणा के थे। फिर यह सरकार दुश्मन होगी जाटा की। क्यों कि हमारी सरकार में हमारे अपने आदमी जाट खिलाफ है। हमने शिवा में जाटा ने बना दिया अपना कॉलेज, और आज हमारे बच्चे लड़के पढ़ने लग रहे हैं। तो साहब आपका क्या स्टैंड होगा? सबसे आगे रहो आपकी गलना। आप कल बेरादो जो आज हम पानीपत से आ रहे हैं, मंडी से आ रहे हैं, मेरे साथ 50 आदमी आ रहे हैं, गणवेश खाप के, मैं प्रधान हूँ। आप कल बेरादो कॉलेज के लिए जट्टो हरियाणा वालों ये चंदा लेकर आ जाओ हमारे स्कूल के लिए, हम देख जाओगे। गारंटी की बात है। इन 80 गांव के सबसे बड़े बुजुर्ग आदमी के और सबसे जो छोटी बेटी है ना, जो चालने सीखी हो, उससे मुहूर्त करवाइए। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र डबास। देखिए जाट सम्मेलन चल रहा है। पहले तो ट्रैक्टर देख लीजिए, ट्रैक्टर को थोड़ा ऊंचाई में दिखाया गया है कि शायद शिखर की तरफ जा रहा है, लेकिन बात ऐसी है कि फिलहाल जो जाटों का ट्रैक्टर है वो नीचे चल रहा है। क्योंकि आपको सब पता है कि बौद्धिक तौर पे और शारीरिक तौर पे जाटों की कई सुविधाएं हैं वो छीन ली गई हैं। उसके लिए कुछ हम भी जिम्मेवार हैं, जाट खुद भी जिम्मेवार है, और सिस्टम तो है ही। सिस्टम को अपने तरीके से मोड़ना पड़ता है, तो वो ताकत शायद इकट्ठी नहीं हो रही। एक बार मैं चाहूँगा कि आप चारों तरफ दिखाओ। ठीक है, ये देख लीजिए बोर्ड वगैरह लग रहे हैं। ठीक है, झंडकूरना मोड़ पे है। तो माइक के सामने जब बात आती है तब होती है फॉर्मेलिटी कि सिर्फ जो अच्छी चीज़ लगे वो बात करो, लेकिन यहाँ कुछ बहादुर मिल गए हमको। सफाई थोड़े बुजुर्ग हैं लेकिन बहादुरी है इनमें। बहादुरी तो भाई मौत के पीछे जाएगी इनमें। तो इन्हें थोड़ा है पे 40-50 पन्ने गयो दिया पूरा का पूरा। आप इसमें अच्छी तरह देख लो, 30-35-23 साइड में है। और ये शर्त है इनकी मांग है, शर्त है, कुछ भी लगा लो, या कमजोरी है लोगों को। ये जाट सिस्टम को उनकी जो आईना है वो दिखाना है। बात करते हैं। राम राम साहब। राम जी। क्या नाम साहब आपका? दिलबाग सिंह जी, नीलवाल का। हाँ, गाँव नीलवाल। अच्छा साहब, आपकी टीम ये पर्चे बांटा दी। ठीक है, ये इस पर्चा में सारी की सारी चीज मैंने पढ़ी है। तो इसमें इसी लिखी है जिनमें मतलब की साफ तौर पर सच्चाई दिखा है। ठीक है, आपने यह सच्चाई और इस जाट महासभा में दिखाने का मकसद क्या है? हमारा मकसद ये है कि भाई जाट जो है पहचानता नहीं लोगों को। और चौधरी छोटूराम कह के गए थे कि भाई अपने को पहचान लो, अपने कौन है दुश्मन कौन है। बोलना सीख लो और दुश्मन को पहचानना सीख लो। लेकिन हमारे भाई जो है कुछ वे एक की टांग पकड़े पीछे, वे छोड़ते हैं। बंद गए भाई। अच्छा, क्यों बंद गए भाई?
जो हमारा नुकसान कर लाग रहे, हमारी जमीन फ्री में लेने लाग रहे, हमारे में लैंड पुलिंग की फांसी लगाने लाग रहे, तो क्यों बंद किए? उनके आंखें खोलने के लिए हमने पर्चे बांटे हैं। अच्छा साहब, ये पर्चे आपने बांट दिए, इसमें साफ तौर पर दिखने लग रही है, ठीक है, कि आपने बिल्कुल कटाक्ष करे हैं जो चीज है, ठीक है। तो इसका मतलब लिस्ट बहुत लंबी है, लगभग 44 पॉइंट आपके। तो यह लिस्ट एक दिन में तो बनी नहीं होगी, कई साल में बनी होगी। सालों में तो नहीं, लेकिन समस्या उत्पन्न होने में तो कई साल लग गए होंगे। काफी देर हो गए। समस्या ही समस्या, चाहे कोई भी सरकार आ लो, सबकी यही समस्या है। इतने दिन तो यह समस्या उत्पन्न होने लग रही है, जो इकट्ठा बनेगा पूरा का पूरा, तो इसका मतलब जाट समाज में कितना कितना कमजोरी है जो समस्या इकट्ठी होने लग रही है। ये जो हमारे भाई है नेतागिरी है, ये नेता अपनी नेतागिरी चमकाने के लगे रहे हैं। पार्टी का वो देखते हैं बस कि पार्टी की गाइडलाइन क्या है। इन किसानों से, अपने भाइयों से, जाटों से या छत्तीस बिरादरी से, अपने एरिया से कोई मतलब नहीं है। इन्होंने गाइडलाइन देखते हैं तो उसकी देखते हैं। दिलबाग जी, जैसे कि ईब दिल्ली में दो दो इलेक्शन होंगे, ठीक है, और भी स्टेट में इलेक्शन है। जब इलेक्शन दोहरावे हैं, जब जाटमा सभा भी होने लग जाए है, ब्राह्मण सभा भी होने लग जाए है, सारी चीज, छत्तीस बिरादरी की सभा नहीं होने देते, नहीं होने देते, ठीक है। तो ये जो अलग अलग सभा करवाए जा हैं, ये हमारे समाज के लिए नुकसानदायक है, फायदा समाज को तोड़ने के लिए, ये समाज को तोड़ने के लिए है, और ये शुरू से तोड़ रहे हैं। अच्छा, मान लो आपने सभा करनी हो, समझिए मेरी बात, और आपने ऊपर होर्डिंग लिखवाना ऊपर, आप उसमें क्या लिखवाओगे? जाटमा सभा लिखवाओगे, छत्तीस बिरादरी लिखवाओगे, क्या लिखवाओगे? भाई ये तो जहाँ हम रह रहे हैं, छत्तीस बिरादरी, सर्वधर्म पंचायत, ये होना चाहिए। भाई कोई भी धर्म है, कोई भी जाति है, वो सारी जो है गांव में जो रहती है मिलजुल के रहती है, और सब एक दूसरे के काम आते हैं, एक दूसरे की समस्या को समझते हैं, एक दूसरे की समस्या को हल भी करते हैं। अच्छा दिलबाग जी, जैसे कि ये समस्या बताई आपने, तो अगर मान लो एक सही तौर पर चल रहे हैं, जैसे कि नए जाट महासम्मेलन कराया, जाटों के लिए आवाज उठाई, तो आप तक कुल मिलाकर मदद करने लग रहे हो इनकी। अगर भाई देखो जाटा की ये समस्या हम लेकर आए हैं, समझे, तो वहाँ पे बोलने को आपको टाइम नहीं दिया गया, ये पर्चे मेरे ख्याल से स्टेज पे नहीं पहुंचे, तो ये कहते हैं ऐसा है कि कुछ लोग वो मैं कह रहा हूँ ना, हम तो बंधे हुए हैं या राजनीतिक स्वार्थ से है, वे इस पर्चे बांटने से भी खिलाफ थे। बोले भाई ये पर्चे यहाँ क्यों बांट रहे हो? अरे किसी के खिलाफ नहीं, किसी के और कुछ नहीं, हम तो एक सच्चाई बता रहे हैं। इसमें सच्चाई में एक भी झूठ हो, हमारे सामने आओ, उस पर बहस करो, भाई बताओ हमने ये गलत लिखा आपने। हम अपने भाइयों को सच्चाई बता रहे हैं कि ये सरकार हमारे साथ क्या कर रही है, ये भाई और कौन जो है ये क्या कर रही है, नेता हमारे साथ क्या कर रहे हैं। साहब यो जो आपने पर्चा बांटा, इसमें एक चीज एक लिकड़ आई कि जो हमारा बालक है युवा, कई बार क्या हो रहा है, युवा ना रीढ़ की हड्डी हो है, लेकिन वो जो रीढ़ की हड्डी है बौद्धिक तौर पे भी और शारीरिक तौर पे भी कमजोर की जाने लग रही है। वो इसलिए दिल्ली देहात में ना तो कोई कॉलेज है ढंग का, है नहीं कॉलेज, तो नहीं करा, ठीक है। ये जो खेलन कूदन की कई काम जगह है वे भी धीरे धीरे खत्म होने लग रही है, इन पर कोई ध्यान दे नहीं रहा, उन पर भी कब्जे करना सोच रही है सरकार। ऐसा है, ये सरकार जो है पहले लैंड पूलिंग पॉलिसी, तो लैंड पूलिंग पॉलिसी पे आपकी जो गवर्नमेंट है केजरीवाल ने उसने साइन नहीं किए, तो इन्होंने क्या कहा, एक सर्कुलर निकाला कि जो भी जमीन होगी वह दिल्ली सरकार की होगी। उन्होंने फटाक दे साइन कर दिए, और वो साइन करने के बाद फिर सर्कुलर निकाल दिया कि ये जो जमीन है ग्राम सभा की, ये इनकी डीडीए की होगी, डीडीए की होगी। अब डीडीए जो है जहाँ भी खाली पड़ा है, चाहे अपना प्लॉट है, डीडीए ये सोचा कि यही प्लॉट बोर्ड लगा दे रही हमारी। अरे कौन देगा तुम्हें? कुछ है जवान प्रक्रिया है, ठीक है, वो भी लिखते हैं सब जगह भाई, थोड़े आगे आ जाओ, कोई बात ना, मुद्दे तो सारे अपने हैं। अच्छा साहब, नाम क्या है आपका? जयप्रकाश। अच्छा जयप्रकाश जी, जैसे कि दिल्ली दे आते हैं, देखो जवान है जो, ठीक है, वे के रमन ने कही बौद्धिक तौर पर और शारीरिक तौर पर कमजोर करे जाने लग रहे हैं, क्योंकि उनके वोट बैंक की राजनीति है, कुछ नहीं। सब आप अपने ये इलेक्शन टाइम आया न मारा को अपना खुद अपना एमपी सब कुछ पैराशूट कर को आदमी सा हो, अपना लोकल हो गया जाकर अपना दफ्तर दरवाया जा। यहाँ पर कोई भी ऐसी सहूलियत नहीं, सारे पैराशूट तक रहे ना, कोई भी हमारे जाटा के समाज के बारे कोई नाम तो
पंजाब कोर्ट से। अच्छा पंजाब कोड़ते हो साहब। देखो वैसे हम पर्सनली जानू लेकिन पब्लिकली बताओ भाई पंजाब कोड़ते हैं नरेले के लेके और नजफगढ़ तक लगभग 80 गांव पड़े हैं। 80 गांव में एक कॉलेज नहीं है। एक दो छोटे छोटे कॉलेज हैं जो कॉलेज होगा ये स्कूल तो भी डाउन है। तो सब एक बात बताओ 12वीं के बाद हमारा बालक पढ़ने जाए बाहर मतलब कि दिल्ली में 6 घंटे आने जाने में लगते हैं तो आधा दिन तो गौड़े ना चलेगा। लड़की जान नहीं पाती कोई भी फैसिलिटी हमारे मैंने कोई भी फैसिलिटी हमारे लोकल एरिया में कोई है नहीं, किसी चीज की नहीं है। ये बताओ मान लो हमारा लोकल सिस्टम इकट्ठा हो जाए तो इतनी पावर तो होगी डीडीए की जमीन बतेरी पड़ी है। एक दो कॉलेज तो बनवा वो हमारे खुद के जो अपने छोटे नेता भी है वो भी हमारी बात में प्रेजेंट तो नहीं करते ना। मैं ये कह रहा हूँ कॉलेज बना सके बनना चाहिए लेकिन मैंने को हमारे भी तो कोई गेल में इकट्ठे होगा जो इकट्ठे हो नहीं सकते जाट के ये अपने किसान का इकट्ठे होना अपना लोकल एरिया जैसे कि बोर्ड लगवा दिए झोपड़ी वाले सारे एक इकट्ठे होकर चले जाओ सारे नेता खड़े खड़े देखो जैसे बोर्ड लगवा दिए जाट महासम्मेलन ठीक है आप इसने किस पर लोगे बोर्ड पर बांटने की राजनीति या इकट्ठे करने की है। भाई जाट के तो सब भाई जाटा है हमारे जाट आरक्षण दबाओ तो फिर जाटा तो ही बढ़िया है। हाँ मेरे हिसाब से तो लोग कोई लोग थोड़ा मैंने कहा कि इलेक्शन देख के मुद्दा डाल ये टाइम आ जाए इस टाइम पर ही चाहिए राजनीति चलो भाई कुछ महाराज जी और भी खड़े हैं साथ में उनसे भी लेते हैं ठीक है। राम राम साहब राम राम। मैं तो हरियाणा से हूँ। कोई बात नाम तो बता दो नाम तो हरियाणा का कुलदीप सिंह है। कुलदीप हरियाणा का नाम पूछ देंगे और बताओ ठीक है सब नाम आपका विजय आपका सब करतार सिंह रमेश छक्कारा भाई। अच्छा सब नाम तो बता दो रमेश ठीक है भाई साहब थोड़ा अच्छा देखो हमारे चैनल पर आपने सर्वे ईमानदारी देखी होगी बेईमानी लग गए भाई मारे बेगा चप्पल मारी हो थोड़ी सी ईमानदारी और बताऊंगे भाई साहब की है पर दुकान आसपास किसी मिठाई मिल जाए तो मारते बता रही हो भाई सेहत बहुत बढ़िया रखा भाई। अच्छा साहब हरियाणा वाले देखो अगर भाई हम हरियाणा के हैं कोई बात ना साहब आप हमारे तो आ रहे हो घनी दूर को ना हरियाणा ठीक है ये हरियाणा का नाम बता दिया ये भी हो गया चालू ये भी तो थोड़े पूछते हैं सब सम्मेलन में आए थे ठीक है। सम्मेलन में किस तरह की के बात होना लग रही थी कुछ समझ में आया एक लाइन तो बनाई होगी ना अपना जाती है ना जो गाड़ी में बैठोगे आप तब नहीं कहोगे भाई सम्मेलन में ये बात हुई तो थोड़ी मारते ही बता जाओ किस हिसाब से आरक्षण के लिए कर रखा है ये आरक्षण मिल जाएगा नाम मुश्किल जाट मिल जाएगा एक होंगे तो मिल जाएगा जारी है ना मुक्का दिखा है ना मुक्का लेगा मार के जब ले लेंगे चिंता मत ले लेंगे मुक्का मार के लेंगे मिलना है एक आंगड़ी कुछ नहीं कर सकती अगर मुट्ठी बन गया और पूरे देश की कौम है जो हमारी जाट कौम एक मार्शल कौम है भाई और मार्शल कौम आज अच्छा साहब आपने मेरे पे ठीक है पुरानी कहावत थी वो बताइए आपने ठीक है वो समझ में आएगी मेरे थोड़ा मैं सवाल पूछ लूँ आपका परमिशन होता है जट का आरक्षण खत्म किसने करवाया था देखो बात सुन ले ये पोलिटिक्स की बात से बीजेपी ने करवाया था भाई। हाँ बीजेपी ने जाट इससे पहले बीजेपी ने खत्म 190 जाट थे पहले इससे पहले एक भी मिनिस्टर नहीं लिया और जाट नाम का सुनते ही इसके लिए उठे हैं। अच्छा साहब जी राम राम साहब जी नाम थोड़ा यहाँ आ जाओ ना ठीक है। अच्छा नाम क्या आपका मैं जगदीप गणगस वकील मंडी पानीपत हरियाणा ठीक है प्रधान गणगस का हरियाणा ठीक है। आपका सवाल पहला था मैं आपको उसका जवाब दे दूं जो मैं सुन रहा था। आपने कहा कि जाट्टा का आरक्षण किसने खत्म करा था। जाटों को आरक्षण 2-3 बार मिला मेरा कौन है सवाली लिस्ट का मैं इस समय म्यूजियम में है कि हाँ ना भजन लाल ने खत्म करवाया जो जाट को देख कर कुछ नहीं था। सुनो जब सरकार जा रही थी कांग्रेस की हुड्डा साहब की हम जब आज इस पे MH1 पे उस टाइम हम बैठे थे 2 जाट दिल्ली के थे 2 हम हरियाणा के थे और चारों खूब खिलाफत कर रहे थे हुड्डा साहब का। और जब हम वहाँ से उठ कर चले तुरंत ये आई न्यूज कि गृह मंत्री ने आरक्षण दे दिया। फिर हमारे को बुला गया इतने दूर जाने के बाद अब जी वापिस आओ भाई क्या बात होगी आजाद मंडी की बात पर है आरक्षण मिल गया बड़ी खुशी हुई हमने फिर वह प्रेज करी उल्टी उस फिर यह सरकार दुश्मन होगी जाट्टा की क्यों कि हमारी सरकार में हमारे अपने आदमी जाट खिलाफ है जो सुन लो जो हमारे ही आदमी देख कर खुश नहीं वो सुन लो नहीं तो तलाक नहीं करूंगा बिल्कुल भी वो न्यूचा हुए हैं कि जो तेरे जाट परिवार के बराबर कोई और जाट परिवार उभर जाए
अच्छा ये सुनो, क्यों दुष्यंत फिर इसमें जब न्यू था अगर मैं तो बीजेपी को जमुना पार भेजूंगा, हम साथ थे इसके। अरे तब ये आज तक साथ नहीं है, क्या आज तक बोल रहा हो तो गलत बात है, यह गलत बात है। गलत नहीं है, ठीक कह रहा गलत हूँ। है, और फिर क्या गलत यहाँ बात है? एक बनिए से हाई कोर्ट चंडीगढ़ दावा डाल के इसका सटे करवाया गया और वो सटे आज तक चल रहा है। अगर डिप्टी सीएम ये चाहे वो खत्म होना चाहिए, अगर रोहतक अध्यक्ष ये चाहे खत्म होना चाहिए, या और जितने जाट इस टाइम सरकार में तो आज तक खत्म होकर मिल सका था, लेकिन इन्होंने नहीं चाहा। वो नहीं चाहते आपको बढ़ता देख कर, वो नहीं तो थारे तरह लागे रहा है, एक ही टीम पड़े रहे हैं, मौज करो कर रहे हैं वो मौज। भूतकाल की बात हो रही, थोड़ी बहुत सही कर रहे हैं। दिल्ली में खड़े हैं फिलहाल, ठीक है, आप बड़े भाई हो, पानीपत आए हो, ठीक है ना, गलत तो नहीं, स्वागत में कोई कमी तो नहीं रही। बड़े स्वागत का मजा है। ये आऊंगे सवाल पे थोड़ी मदद चाहिए। दिल्ली देहात में, ठीक है, बवाने नरीले तलीक है और नजफगढ़ तई 80-90 गांव है, बिल्कुल है। थोड़ी मैं समस्या बताऊंगा, अभी जाटा भाई हो, ठीक है, वहाँ पे क्या हिसाब है कि ना तो कोई कॉलेज तो बड़का गिल्ला क्या समस्या बना है, ठीक है, कॉलेज नहीं हिसाब, कॉलेज नहीं वो डाउन है, बिल्कुल बिल्कुल, उसको मत मानो, कोई कोर्स नहीं है, कोई कोर्स नहीं है उसमें, ठीक है, 2 कॉलेज है वैसे तो, लेकिन कोई कोर्स नहीं है उसमें। हरियाणा की बात क्लियर होगी, ठीक है, या मान के हाईकोर्ट में आज भी स्टे चल रहा है। सुनते लो सवाल मेरा, ये बात नहीं बताओ, कराया बनी वकील ने, हमने चाहिए इस बारे में मदद है कि दिल्ली की ग्राम सभा में जमीन भी है, ठीक है, लेकिन आगे के भविष्य में कॉलेज चाहिए। क्यों नहीं मिल रहा आपको? क्यों नहीं मिल रहा आपको? ये हमारे यहाँ के या तो जट्टा कमजोरी है, या यारे के अफसर कमजोरी है, या फिर हमारे यहाँ के नेता लोगों की कमजोरी है। कहीं कहीं काटे का जट्टा ही कमजोरी है। राम नाथ जी और ना जाओ। अच्छा साहब जी, राम राम। जी जी जी। अगर आड़े की आड़े जो कॉलेज नहीं आता, कोई सुविधा है, आड़े की जट्टा ही कमजोरी है। देखो वो कॉलेज का तो जो देखो वो 36 बिरादरी का है, बाकी जाट बहुल क्षेत्र है, लेकिन वो नेतृत्व करने वाली कौम है जाट, तो उसका दायित्व बनता है किसी भी सामाजिक उसमें अगर नहीं रहते हैं। और जो 35 हो गए ना, कहते हैं 35 एक, हमने कभी 35 एक का नारा नहीं लगाया है, वे 35 पहले हैं, हम तो 36 में हैं और 36 में लेकर चलते हैं 35 को भी। तो इस नाते से जो कॉलेज का अभी जिक्र कर रहे हैं आप, तो वो कॉलेज तो मतलब आना ही चाहिए, लेकिन आज विषय तो एक जाट आरक्षण का था। कमी क्या है इनका कहना है 80 गांव में रहते हैं कॉलेज को नहीं, क्या 80 गांव के जाट अपने एक कॉलेज की बिल्डिंग नहीं खड़ी कर सकते? और आपको 100% आपको स्टाफ मिलेगा, उसका आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा। हमने शिवा में जट्टा ने बना दिया अपना कॉलेज, और आज हमारे बच्चे लड़के पढ़ने लग रहे हैं। बनिया ने बना रखे हमारा बताओ, एक तो सही लग रहे भाई, देखो वकील साहब, लेकिन यहाँ की बात जो बीच में थोड़ा बोलने का टाइम जमीन है, अब हम ये बात थोड़ा बीपी कंट्रोल करो, मेरा भी थोड़ा रखो। अच्छा साहब एक बार बताओ, बात होगी, साफ बात करी हमने साफ बात करी, आपने बिल्कुल साफ साफ बताई भाई, जरूरी है कमजोरी थारे में। अच्छा ये बात बताओ, हम अपनी कमजोरी ना कर रखा है, ठीक है, और हम एक कॉलेज के लिए या किसी भी चीज के लिए हम 80-85 गांव हैं, कुछ आंदोलन करें, कुछ सहायता करें, तो साहब आपका क्या स्टैंड होगा? आपकी गल आप कल बेरा दो, आज हम पानीपत से आ रहे हैं, मंडी से आ रहे हैं, मेरे साथ 50 आदमी आ रहे हैं, गणवेश खाप के, मैं प्रधान हूँ। आप कल बेरा दो कॉलेज के लिए एक जट्टो हरियाणा वालों ये चंदा लेकर आ जाइए हमारे स्कूल के लिए, हम देख जाओगे, गारंटी की बात है। लेकिन आप मुहूर्त करवाओ, आप रखो उसका उस दिन, आप अपने किसी बड़े कोई नेता नहीं चाहिए, इन 80 गांव के सबसे बड़े बुजुर्ग आदमी के और सबसे जो छोटी बेटी है ना, जो चलने सीखी हो, उससे मुहूर्त करवाइए। समर्थन मिल गया।